Hello, dear student. I am your librarian teacher रीता मैम और आज हम न्यू स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है जादुई फूल। Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. एक बार की बात है, एक नगर में सुरेश नाम का आदमी अपने बेटे वीरों के साथ रहा करता था। वे सब्जी बेचकर अपने घर का खर्चा चलाता था। इस तरह से वे दोनों हंसी खुशी रह रहे थे, किंतु समय व्यतीत होने पर वह सुरेश अचानक बीमार पड़ जाता है, जिससे उसका बेटा तो बहुत घबरा जाता है और वे उसकी सेवा करता है, उसको दवाई खिलाता है। अपने पिता की सेहत को लेकर वे बहुत परेशान रहता था। एक दिन वह नगर के पास में ही एक साधु के पास जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं। लेकिन वो जो साधु होते हैं वो बहुत लालची होते हैं। वह अपने मन में एक जादुई फल की लालसा रखते हैं जो वे कभी भी नहीं पा सके। अब वे अपने मन में सोचते हैं कि क्यों ना वो फूल उस बच्चे से मंगवाया जाए। वे तो अभी छोटा है और उसे लाकर भी दे देगा। हाँ, देखो, तुम्हें अगर अपने पिता का स्वास्थ्य ठीक करना है तो उस फूल को लाना होगा। वे फूल जादुई फूल है और वे जंगल के उधर पार मिलेगा। और तुम इस पक्षी को भी लेकर जाओ, ये तुम्हें उसका रास्ता बताएगा। जी, अभी जाता हूँ। जल्दी आना। अब बच्चों, वे उस पक्षी को लेकर अपने साथ जाता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही वह आगे कदम बढ़ाता है वहाँ पर एक कांटेदार पेड़ निकलता है। वह और आगे जाता है तो दूसरा पेड़ निकलता है। अब वह गिर जाता है। तभी पक्षी उससे कहता है, अरे रुको, तुम दाएं बाएं भागो, इससे तुम्हारा रास्ता आसान हो जाएगा। अब वे टेढ़े मेढ़े रास्ते से भागता है और जल्दी ही वह उस जंगल में पहुंचता है। मगर उस फूल को लाने के लिए बीच रास्ते में एक नदी पड़ रही थी। अरे रुक जाओ बच्चे, यहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो अब मैं इन पत्तों के ऊपर पैर रख कर जाता हूँ। अब जैसे ही वह आगे बढ़ता है वहाँ से मगरमच्छ निकलते हैं। वे देखिए बच्चों, मगरमच्छ जब निकलते हैं तो वो देखिए पत्तों के ऊपर पैर रखता है और जल्दी जल्दी आगे बढ़ता ही चला जाता है और वह उस नदी को भी पार कर लेता है। हाँ, अपने मंजिल तक पहुंच ही गए। हाँ, इतना सुंदर पेड़
अब बच्चों इतना सुंदर पेड़ देखकर वह तो बहुत खुश होता है, क्योंकि बच्चों वह जादुई फूल का जो पेड़ था उसमें एक फूल जादुई दूर से ही चमक रहा था। अब वह वो फूल लेकर साधु के पास जाता है और कहता है कि ये लीजिए साधु जी, आपका फूल आ गया। अब आप मेरे घर चलिए, मेरे पिता को सही कर दीजिए। लेकिन बच्चों वे साधु तो बहुत लालची होते हैं, वे किसी की नहीं सुनते। वे तो उस फूल को पाने के लिए कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। ए बच्चे, चला जा यहाँ से, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। हाँ। अब बच्चों यह बात सुनकर वे तो बहुत घबरा जाता है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत से वो फूल जो ला कर दिया था। ऐसा मत कीजिए, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं। उसकी इस दुख भरी आवाज़ को सुनकर वह पक्षी चुपके से उन साधु के पास जाकर उस फूल को उठाकर उस बच्चे से कहता है, जल्दी करो, तुम अपने पिता के पास चलो, मैं यह जादुई फूल लाया हूँ। अब वे दोनों जाते हैं। अब वे घर जाकर अपने पिता के पास उनके सर पर वह फूल लगाता है। जैसे ही वह लगाता है, उसके पिता धीरे धीरे सही हो जाती हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों, उसके पिता पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं और वे पक्षी भी उनके साथ हंसी खुशी रहने लगता है। तो बच्चों, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।